नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बागी खबर और इस वक्त की बड़ी खबर। चंदला विधानसभा के किसान अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो अत्यधिक वर्षा वृष्टि के कारण किसान खेती नहीं कर सका, तो वहीं दूसरे सीजन में नकली खाद का क्षेत्र में खुलेआम व्यापार किसानों को दोहरी मार देने के लिए आमादा है। यह हम नहीं कह रहे, यह हमारी तस्वीरें और स्थानीय लोगों का कहना है। दरअसल चंदला क्षेत्र में लगातार नकली खाद का व्यापार फल फूल रहा है और यह व्यापार लंबे समय से कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण से चल रहा है। दरअसल चंदला क्षेत्र के बछौन सर्किल अंतर्गत गड़रपुर में सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि यहां नकली खाद का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बागी खबर की टीम ने बताए गए मौके का निरीक्षण किया तो गड़रपुर में सड़क के किनारे बनी दुकानों के बाहर कुछ खाद के अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें अनुभव के तौर पर जांचने पर वह मिट्टी की तरह पिस रही थी, जो नकली खाद होने का साक्ष्य दे रही थी। हमारी पड़ताल में कुछ ग्रामीणों से भी चर्चा होने पर उन्होंने बताया कि यह खाद नकली है, जिसका उपयोग हमारे गांव के लोग नहीं कर रहे। ये रन है कूले था। हाँ, सब बाहर जाती। कितने टाइम बाड़ी भरते हैं? रात में वही मान के अब एक आध सप्ताह में भरी है। हाँ, कब भरी है? अब परसों से रोज जाते हैं। आज भी जाएगी? आज नहीं, हमने पता नहीं, रात भर खड़ भर करा, रात भर आती है गाड़ी, रात भर कराते हैं। हम बता सकते यार, इसकी तो मदद करो। 11 बजे घर 11 बजे और सो जाए 9 बजे के tao nhập quân đang gạo thuộc vào con là gặp thế हाँ, और शहर हो सका थी वो बात सब कहा तो यह दिन में नहीं बेचे, रात में कहा थी ने बेचा तो नहीं कहा रहा था। वो कहीं खट्टी याद इतने कम वहाँ जैसे कम पिकअप हाँ खट्टी याद खट्टी याद नहीं आ रहा यह रात में पिकअप वाहन से लोड कर कहीं बाहर बेची जाती है और यह कारोबार सिमराही निवासी हलकुट्टू उर्फ विनोद गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हमारी टीम द्वारा स्थानीय चौकी प्रभारी को भी सूचित किया गया, मगर उन्होंने कार्यवाही के नाम पर साफ मना कर दिया और संबंधित विभाग को सूचना देने के लिए कहा। वहीं कृषि विभाग भी मौके पर सूचना देने के बाद भी नहीं आया। जब टीम ने छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल को इस बात की सूचना दी, तब राजस्व विभाग की टीम कुछ समय बाद मौके पर आई। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में दुकानों को खुलवाया गया, तब वहां खाद विक्रय व स्टोर करने की पुष्टि हुई। हालांकि कार्यवाही का विलंब से होना विक्रयकर्ताओं के लिए लाभप्रद साबित हुआ और उन्होंने दुकानों का डीएपी वहां से हटवा लिया, जिस कारण राजस्व टीम को खाद की भरी बोरियां प्राप्त नहीं हुई, मगर कुछ खाद बिखरी हुई जरूर मिली। गौरतलब है कि जिला प्रशासन जिस तरह से नकली खाद पर अंकुश लगाने की कवायद में जुटा है, उस तरह स्थानीय अधिकारी कार्य नहीं कर रहे। यही इन खाद माफियाओं के हौसले बुलंद करता है। अभी हाल ही में छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने कई जगह, कई स्थानों पर, कई गोदामों पर छापामार कार्यवाही में नकली खाद की काफी बड़ी खेप बरामद की और लगातार कार्यवाहियां भी चल रही। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन 61 के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर का क्या कहना है, आइए ये भी सुन लेते हैं। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन 61 के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर जी। महेंद्र राजा ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बागी खबर पर। नमस्कार सर जी। महेंद्र राजा जी, एक चंदला विधानसभा में बछौन चौकी अंतर्गत, बछौन सर्किल अंतर्गत ग्राम गड़रपुर है, जहां पर सूचना मिली थी कि नकली खाद का बड़े पैमाने पर विक्रय किया जा रहा है। जी जी। तो इस विक्रय से किसानों को किस तरीके से हानि हो सकती है या किसानों के लिए किस तरीके से ये खतरा है? क्यों आखिर जिला प्रशासन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा? क्या कहेंगे इस पर? डुप्लीकेट खाद से किसानों के लिए नुकसानदायक तो है ही और होता भी आ रहा जी। और चंदला विधानसभा में 90% किसानी क्षेत्र है वो जी। मगर शासकीय जो कर्मचारी और अधिकारी वर्ग है तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे खुलेआम डुप्लीकेट खाद
हमारे जिले में और विधानसभा क्षेत्र में खास करके बेची जाती है और जी उसका फायदा उठाते हैं माफिया। जी और ना ही इनको अधिकारियों को कुछ पड़ी है और ना ही को नेतागण को कुछ पड़ी है। और मध्य प्रदेश शासन जो 23 साल से भाजपा सरकार है, इसमें किसानों के मुद्दों पर बिल्कुल फेल है। न किसानों को न्याय दिलाना, न इनको खाद दिलाना टाइम पे, कुछ नहीं कर सकती है, न कर रही है वो। महेंद्र इसके राजा लिए जी, महेंद्र राजा जी, लगातार खबरें आ रही हैं। अभी कुछ छतरपुर जिले में भी वहाँ के स्थानीय एसडीएम जो हैं अखिल राठौर जी, उन्होंने भी कई कार्रवाइयां की हैं। अभी नकली खाद को पकड़ा गया है, काफी मात्रा में नकली खाद पकड़ी गई है। जी, जी। तो आखिर प्रशासन क्यों इन पर एफआईआर और कड़ी कार्रवाई नहीं करता, ताकि ये माफिया, ये जो नकली खाद विक्रेता, ये किसानों के जीवन से ना खेलें, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो पूरा कृषि आधारित क्षेत्र है। जी, और अभी देखा गया है कि कुछ समय पहले से काफी बारिश की वजह से लोग एक सीजन की फसल भी नहीं बो पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का अगर क्षेत्र में किसान नकली खाद से जो है अपने खेतों में डालेगा, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है और क्या किसानों को उससे नुकसान होगा? आज आप देखेंगे तो आज से 15-20 साल पहले कुछ खेतों में गल्ला अलग से होता था, अलग होता था, खाद नहीं भी डलती थी तो भी होता था। मगर आज ऐसी मजबूरी आ गई कि खेत में अगर खाद नहीं डाली जाएगी तो बीज नहीं वापस आता। तो किसानों की तो मजबूरी हो गई खाद, मगर ये सिस्टम उच्च अधिकारी नहीं समझ रहे हैं कि किसानों की खेती बंजर हो रही है। खाद है डुप्लीकेट हर जगह बिक रही है। आज आपके सामने ही है कि जब ये इतना बड़ा मुद्दा उठा, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, इसके लिए इन्होंने खाद पकड़ना चालू किया। उससे पहले क्या नहीं होती थी? ये महेंद्र राजा हमेशा जी, चलता रहा। महेंद्र राजा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब इस तरह की खबरें आप लोग भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, तो आपका जी, जी। संगठन किस स्तर पर कार्य कर रहा है? क्यों आखिर किसानों के हित में आपका संगठन आगे खड़ा नहीं हो पा रहा? किसानों के संगठन हमारा संगठन तो हमेशा आवाज उठाता रहा, चाहे वो सोशल मीडिया से हो। आज कल हमने ज्ञापन भी दिलवाया है बौरिहार एसडीएम को। जी हाँ, इसमें और 6 महीने पहले भी मैंने चंदला में तहसील में दिया था ज्ञापन। ये 2 नंबर के जो धंधे हो रहे हैं, इनको पकड़ा जाए, इनमें सख्ती दिखाई जाए। मगर प्रशासन बिल्कुल लाचार है। या तो फिर छोटे जो अधिकारी हैं चंदला, जैसे चंदला के हैं, चंदला लोकल के हैं क्षेत्र के, तो वो सब मिल के काम करते हैं 2 नंबर माफियाओं के साथ। मेरा सीधा एक आरोप है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बागी खबर से जुड़े, आपने किसानों के हित में चर्चाएं की। चलिए महेंद्र राजा जी, आपसे फिर। और एक बात और आपको जी बता दूं कि आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, हमारे संगठन द्वारा होगा और अधिकारियों के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं अधिकारियों के। चाहे वो नामांतरण का हो, किसानों के मुद्दों को लेके बहुत सारे सबूत हैं और हम रखेंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, चाहे वो कलेक्टर महोदय हो या कोई भी विभाग हो। कृषि विभाग तो बिल्कुल जीरो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र राजा ठाकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए। जी। नमस्कार।